साहब अभी शिबली फराज साहब ये बात कर रहे थे, जब उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब की बात की तो बड़े उनकी बात में कन्फ्यूजन नजर आई, बल्कि वो भी कंफ्यूज ही थे। वो कहते हमें नहीं पता ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात हो रही है। जब सेनेट में कल इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की, मुज़ाकरात की, उन्होंने भी कहा कि आए मिलकर बैठे। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की थी। ये कन्फ्यूजन क्यों है? शिबली फराज साहब भी कंफ्यूज लग रहे थे कि पता नहीं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो बात कर रहे हैं या वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात कर रहे हैं। क्यों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की बातों को अलग अलग जो है ना, वो उनकी सोच को अलग अलग करके पेश किया जा रहा है कि शायद अगर नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब बात करना नहीं चाहते, अगर शहबाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब बात करना नहीं चाहते। तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की बात किसकी तरफ से थी मुज़ाकरात की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो शुरू से बात करना चाहते हैं। हमने तो मिसाक मईशत की बात की, जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने रद्द कर दी। अब हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, आज उनकी हुकूमत नहीं है, उन्होंने रद्द कर दी। तो जो रद्द की जाती है बातचीत का जो है वो हमेशा पीटीआई की तरफ से की जाती है। और अभी भी देखें, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई जो मर्जी कहती रहे, उनके जितने भी लीडर्स हैं वो कहें कि बातचीत होनी चाहिए, वो बेमानी है। क्योंकि इनकी तारीख जो है पीटीआई की ये बताती है कि जितने इन्होंने मुज़ाकराती वक्फ बनाए और जितने भी वो हाई पावर्ड थे, अगर वो किसी बात पे पहुंच भी गए तो फिर आखिर में कालीन जो है वो खान साहब खींच देते थे। तो उनकी जितनी भी काविश थी वो बेमानी होती थी। लेकिन अब शिबली फराज साहब की बातों से लग रहा है कि खान साहब अब खुद भी जो है ना वो चाहते हैं कि कालीन बिछा दिया जाए। अब वो खींचेंगे नहीं, वो बल्कि खुद बिछाना चाहते हैं। देखें, दूसरी बात ये जो वो अपनी गुजारिशात रख रहे हैं कि सियासी केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और लोगों को रिहा कर दिया जाए, तो पहली बात तो ये सियासी केसेस नहीं है। 9 मई के वाक़यात को पूरी कौम ने, 25 करोड़ की आवाम ने विटनेस किया, 10 जगहों पे किया, 10 शहरों पे किया जहां फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए। ये अदालती मामलात हैं, ये अदालत के अंदर हैं और वहीं से इनका हल निकलेगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पीछे हट जाएं, और हमारा मौक़िफ़ आज भी 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर है कि उनके जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए है। और ये तो अदालती सुस्त रवि है जिसकी वजह से अभी तक हम उन फैसलों में नहीं पहुंचे। असूली तौर पे अब तक लोगों को सजाएं हो जानी चाहिए थी जो 9 मई में मुलव्वस हैं। 9 मई के मामलात को अलग रख के, जाहिर है वो तो काम अदालतों का है, वो अदालतों ने करना है। 9 मई के मामलात को अलग रख के आप लोग मुज़ाकरात को लेकर कहाँ पर खड़े हैं? जो बात कल इरफान सिद्दीकी साहब ने की, क्या पूरी पार्टी इस पर मुत्तफिक है? वो पूरी पार्टी की तरफ से एक पैगाम था या नवाज शरीफ साहब की सोच कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब की सोच कुछ और है? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और वो बिल्कुल मुशावरत करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात कर, अगर उन्होंने हुकूमत से करने हैं ना मुज़ाकरात, तो हुकूमत को तो रन अगर वफाकी लेवल पे हैं तो शहबाज शरीफ साहब हैं, सूबाई लेवल पे मरियम नवाज साहिबा हैं, तो हुकूमती मुज़ाकरात तो यही लोग करेंगे ना, और कोई करेंगे ये लोग। डू यू थिंक कि ये लोग अगर बात करेंगे भी तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं कर सकते ना? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उनकी मुशावरत के साथ ही करेंगे, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन ये जो फर्क की आप बात कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन बात ये कि अभी तो हम भी समझते हैं कि आप जो एक पोलराइजेशन की सियासत यहाँ पीटीआई करती रही है, जहाँ 9 मई के वाक़यात को वो कहती है कि ये लंदन प्लान है, जहाँ साइफर को वो कहती है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, तो वहाँ सारी इन चीज़ों को वो तस्लीम करेंगे तो आगे हम बढ़ सकेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमें ब्लेम दें 9 मई के, जबकि आप 9 मई के खुद मुलव्वस हैं आप उसके अंदर, और आप कहें कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करें। हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं, हम इनके जो भी चेयरमैन हैं और जो पार्लियामेंटेरियन 9 मई के हटके जो आप केसेस की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो निकाह वाला केस, चाहे वो साइफर केस, ये तो आपकी पार्टी के अपने लोग कह चुके हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर चुके हैं कि 3 केसेस में 3 हफ्तों में जो सजाएं दी गई वो बिल्कुल एक मजाक था और वो कोई मजबूती नहीं थी उन केसेस में, मतलब कि प्रोसिक्यूशन भी उतनी ही उसमें वीक थी। बात उनका भी ख्याल है कि ये जिस तरीके से बने तो उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएंगे। ये देखिए, बात ये जो निकाह वाला केस है उसके अंदर तो हम फरीक भी नहीं है, वो तो उनकी बुशरा बीबी के जो साबका शौहर हैं
उनका केस है और बुशरा बीबी के दरमियान में है। उसमें हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का तो कोई लेना देना नहीं है, ना कोई अमल दखल है। बाकी जो तोशा खाना केस हैं या वो जो और दीगर केस हैं, वो तो देखें बिल्कुल, अगर कोई हमारे दौर में तो उनको सजाएं नहीं हुई थी, हम तो खुद उस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अगर उस वक्त की प्रोसिक्यूशन ने कोई जल्दी की या जो है वो जुडिशरी ने कोई जल्दी की या कोई फैसला जो आया एक्सपीडियंसी के साथ आया और उसने अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं की, तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है वो फिर उन्हीं जमातों को, उसी को होगा, खान साहब को होगा। लेकिन ये तो अब लेकिन आप लोगों को नुकसान जरूर हुआ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उन 3 केसेस में जो सजाएं हुई उनका नुकसान हमें जरूर हुआ, जो उजलत में सजाएं दी गई। देखिए, राना साहब का मौक़िफ़ है, बिल्कुल उनका एक इंडिविजुअल मौक़िफ़ है और वो राइट रखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करें। बहरहाल ऐसा कोई मौक़िफ़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया। सही, तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी ये सोच है कि अगर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इस पर गौर होगा, या बिल्कुल ये कैटेगोरिकली इनकार है इस बात पर कि पहले टेबल पर बैठे फिर चीज़ें तय होंगी? ये जो मशरूत मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ बात करती है, ये काबिल कबूल है? देखिए, बात ये है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो मुज़ाकरात का ही फोरम है, पार्लियामेंट डिबेट का फोरम है। पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत और ऑपोजिशन के अपने मौक़िफ़ का फोरम है, तो वहाँ आप आए, हम तो कमेटियाँ बनाने के लिए भी तैयार हैं जो इश्यूज ऑपोजिशन रेज करना चाहती है। लेकिन ये तो अब हम तो दावत दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, एज ए गवर्नमेंट भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हर लिहाज से ऑपोजिशन को भी जो है वो साथ लेके चलना है। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है उसका रवैया ये हो कि हमने इस्लामाबाद पे काबिज हो जाना है, अभी आप देखें ना, ये सारी बातें एक तरफ हो रही हैं, गंडापुर साहब के आप बयानात निकाल के देख लें, आप देखें कि वो चंद कुछ दिनों से किस तरह के लहजे में और किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है ना, वो उन्होंने दोनों तरफ राजी रखा हुआ है, वो ऐसी बात करके खान साहब को भी राजी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, हुकूमती सतह पर आप लोगों से मिलते हैं, तो वो जाहिर है उन्होंने वो भी जगह रखनी है और खान साहब को भी खुश करना है, तो वो आप उनको इतना कह रहे हैं कि सीरियस ना लें। आजकल थोड़े ओवर हुए हैं और उनको ये एहसास नहीं है कि वो फेडरेशन का हिस्सा हैं और सूबे की जिम्मेदारियां हैं वफाक पे, उसी तरह वफाक की जिम्मेदारियां सूबे की हैं, तो उनको वो मेरे ख्याल से इग्नोर कर रहे हैं और सियासी जो पोलराइजेशन है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये नुकसानदेह होगी बात, और मैं तो समझता हूँ कि जहाँ मुज़ाकरात की बात हो तो वहाँ फिर जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा हुआ है वो तो फिर काबिल कबूल नहीं है। तो पहले तो वो, अगर मुज़ाकरात हम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना है तो कम अज़ कम वो जो जिस तरह की लफाजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको गुरेज करना चाहिए, वरना ये कहीं नहीं मामला जाए। तो मुज़ाकरात से पहले कोई किसी किस्म की शराइत भी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है, मतलब कि सियासी मुकदमात खत्म हो और उन लोगों को रिहा किया जाए? शराइत तो वहाँ होती है ना जहाँ आप उनको मनवा सकें। तो अभी ये कैसी ये जमात जो खुद तितर बितर है, जिसमें कभी मरवत कुछ और कहते हैं और फिर चेयरमैन कुछ और कहते हैं और एक वकला का ग्रुप कुछ और कहता है और दूसरा वकला का ग्रुप कुछ और कहता है, जहां पूरी जमात ही जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो, जहां एक लीडर कहता है कि हम सिर्फ जो है वो ISI और फौज से बात करेंगे, एक कहता है कि हमसे, तो ये कंफ्यूजन का टोकरा है। तो ये पहले अपने आप को जो है वो एक पेज पे ले आए तो हम तो तैयार।